स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के वित्तीय क्षेत्र में बढ़ रहे तनाव के बारे में, खास तौर पर माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में। क्या माइक्रो फाइनेंस लोन डिफॉल्ट्स के कारण इन संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है? इस वीडियो में हम विस्तार में चर्चा करेंगे कि कैसे बढ़ते हैं एनपीए और आर्थिक संकट इन संस्थाओं को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए चिंताओं के बारे में। आरबीआई ने पहले ही चेतावनी दी थी कि माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा दिए गए छोटे लोन में डिफॉल्ट्स की संभावना बढ़ सकती है। अब यह अनुमान सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे वित्तीय क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो रही है। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती बढ़ते हुए एनपीए की है। इस समय माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र की एसेट क्वालिटी तेजी से खराब हो रही है। वर्तमान में डाउटफुल लोन 11.6 तक पहुंच चुके हैं, जो कि 18 महीने का उच्चतम स्तर है। सितंबर तिमाही के परिणाम के अनुसार पिछले 3 महीने में एनपीए में 1.4% का इजाफा हुआ है। माइक्रो फाइनेंस लोन जो आमतौर पर बिना किसी संपत्ति के सुरक्षा के होते हैं, उन घरों को दिए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम होती है। ये लोन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सामान्य हो गए हैं, लेकिन बिना संपत्ति के होने के कारण इसकी चुनौती में ज्यादा जोखिम होता है। माइक्रो फाइनेंस लोन डिफॉल्ट्स के कारणों में प्रमुख है उच्च ब्याज दरें। आरबीआई ने 2022 में माइक्रो फाइनेंस लोन पर ब्याज दरों को डिरेगुलेट किया था, जिसके बाद कुछ एमएफएस ने 20-25% ब्याज दर वसूलने शुरू कर दिए थे, जो चुनौती को असंभव बना देते हैं। आर्थिक संकट, ग्रामीण इलाकों में संकट और कृषि क्षेत्र में नुकसान के कारण किसानों और छोटे उधारकर्ताओं की आय में कमी आई है। 2023 का एल निनो प्रभाव कृषि को आय 4% से घटाकर 1.8% तक ले आया है, जिससे लोगों को कर्ज पर निर्भरता बढ़ रही है। अब बात करते हैं उन बैंकों और एनबीएफसीज के बारे में जो संकट से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधक बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे बैंकों के माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में भारी दबाव है। निजी बैंकों ने एनपीए 12.1% से, जबकि छोटे वित्त बैंकों का एनपीए 15.3 तक पहुंच चुका है। माइक्रो फाइनेंस पर ध्यान देने वाले एनबीएफसीज का एनपीए 37.4 तक पहुंच चुका है, जो एक खतरनाक आंकड़ा है। आरबीआई ने 2022 में ब्याज दरों को डीरेगुलेट किया, जिससे समस्या और बढ़ गई, लेकिन हाल ही में आरबीआई ने उच्च ब्याज दरों को सीमित करने के लिए एक कदम उठाए हैं। कुछ एनबीएफसीज जैसे आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, आरोहण फाइनेंस, सर्विसल और नवी फाइनेंस द्वारा लोन देने को रोक दिया है। बॉर्डर फाइनेंस ट्रेंड, जबकि बड़े लोन जैसे होम लोन और कार लोन में सुधार देखने को मिला है। छोटे लोन अब भी एक गंभीर चिंता बने हुए हैं, जैसे कि रघुराम राजन के कार्यालय में बड़े लोन में एनपीए डबल डिजिट तक पहुंचे थे। अब वह घटकर 2.8% पर आ गए हैं, लेकिन छोटे लोन में समस्या जारी है। सबसे बड़ा असर उन छोटे उधारकर्ताओं पर पड़ रहा है जो वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और कर्ज चुकता नहीं कर पा रहे हैं। उच्च डिफॉल्ट दरें केवल व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बनी हुई है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत में माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उधारकर्ताओं की बढ़ती वित्तीय दबाव और उच्च ब्याज दरें इस संकट को और भी बढ़ा रही हैं। सरकार और आरबीआई को इस पर जल्द से जल्द समाधान खोजना होगा, ताकि वित्तीय क्षेत्र अस्थिरता को रोका जा सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।